चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। फील्ड मार्शल की लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तरबियत, सलाहियत साजी और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। लीबिया पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खलीफा हफ्तर की पाकिस्तान आर्मी की पेशेवराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान और लीबिया के दिफाई ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। अफगान तालिबान का सरहद पार हमलों के लिए सरजमीन इस्तेमाल न करने का दावा मुस्तरद। यूएन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में अफगान तालिबान के दावे को गैर मोतबर करार दे दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया, खित्ते के ममालिक अफगानिस्तान को बढ़ती हुई इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा समझने लगे। मुतअद्दिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी कि दाइश, खुरासान, TTP, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है, जबकि दाइश, खुरासान को तालिबान का अहम मुखालिफ तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयां कर रही है। तालिबान के कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं। UN ने कहा कि कलअदम TTP ने 2025 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए, जिनमें से कई पेचीदा नौयत के थे और ज्यादातर खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। अफगान तालिबान सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के नजरियात के मुतरादिफ करार। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम आलमी शिदत पसंदी के फरोग का मरकज बनता जा रहा है। अफगान तालिबान के 20 से ज़ायद इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित हैं। तालिबान ने मदारिस और तालीमी निज़ाम को एक नजरियाती हथियार में तब्दील कर दिया है। वहाँ तालीम को शऊर की बजाय अतात और शिदत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मदारिस के निसाब को आलमी जिहादी नजरिए की तरबियत के लिए बाकायदा तौर पर ढाल दिया गया। ऐसी नस्ल तैयार की जा रही है जो आलमी जिहाद को दीनी फरीजा समझती है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि तालिबान ने लड़कियों के स्कूल्स खोलने को भी निसाब की नजरियाती मुताबिकत से मशरूत कर दिया है। ये तालिबान के फिक्री जबर और शिदत पसंद एजेंडे की अक्कासी करता है। तालिबान रजीम के दहशत गर्दाना इक़दामात और शिदत पसंद पॉलिसीज। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। ट्रंप के नए सदात हुक्म के तहत अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद। दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स बशमूल मुतरजमीन अमरीकी हिफाजती इस्तिस्ना से भी महरूम हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इक़दामात अफगान नजाद रहमानुल्लाह लखनवाल की जानिब से वोकेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद मजीद सख्त किए गए। व्हाइट हाउस का कहना है ये पाबंदियां उन ममालिक के खिलाफ हैं जो स्क्रीनिंग और मालूमात के तबादले में नाकाम रहे। अफगानिस्तान अब उन 12 ममालिक में शामिल हो चुका जिन पर मुकम्मल सफरी और इमिग्रेशन पाबंदियां हैं। बढ़ते हुए सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र जर्मनी ने पनागुज़ीन प्रोग्राम मुअत्तल किया। बरतानिया ने सख्त ट्रैवल एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने अफगान शहरियों पर सख्त पाबंदियां आयद करते हुए सिफारत खाना बंद करने का इंदिया दे दिया। ये सबूत है तालिबान रजीम की रियासी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 2026 को पंजाब के नौजवानों का साल करार दे दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में 2026 का साल यूथ के लिए मुख्तस कर दिया गया। तलबा के ख्वाबों को हकीकत का रंग दूंगी। तलबा के लिए लैपटॉप्स पर बढ़कर इकदाम करना चाहती हूँ। ये सिर्फ ऐलान नहीं, अमली इकदाम होंगे। मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हो गए। पंजाब खवातीन के लिए महफूज सूबा बन गया। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम बर्दाश्त नहीं करूंगी। किसी को ये रेड लाइन उबूर नहीं करने देंगे। CCD ने पंजाब को जराइम से पाक कर दिया। पंजाब में VVIPs कल्चर खत्म हो गया। जो मर्द वज़राए आला भी कायम नहीं कर सके, वो खातून ने कर दिखाया। DJISPR की कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त।
मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने शुरका के सवालात के मुफस्सल जवाबात दिए। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था, बगैर तहकीक के गैर मुसद्दिका मालूमात का फैलाव कौमी मुफादात के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। ऐसे सेशन से बेहतर अंदाज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया जा सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फौज के साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। नौजवानों में आगाही और शऊर को उजागर करने के लिए ऐसे सेशंस का तसलसल वक्त की अहम जरूरत है। फील्ड मार्शल ने अपनी सलाहियतों पर भारत को शिकस्त से दोचार किया। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 7 जहाज गिराए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, PTI दौर में कहा जाता था टैंकों और जहाज़ों में डीजल और पेट्रोल नहीं, उन्हीं टैंकों और जहाज़ों से भारत को जंग में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पर समझौता नहीं हो सकता। सब समझ गए कि इन किरदारों की वजह से पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम है। हम एक जिम्मेदारी कौम और मुल्क है। नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। हनवर्ड इंडेक्स पहली बार 1,72,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान हनवर्ड इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वफाकी हुकूमत ने एक साथ पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दोबारा मुलाजमत पर मशरूत तौर पर पेंशन वसूली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन से मुतालिक 2 अहम नोटिफिकेशन वापस। वजारत खजाना ने नया ऑफिस मेमोरेंडम वफाकी वजारतों और डिविजन्स को भिजवा दिया। दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक लेने का नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को जारी किया गया था। दोबारा सरकारी मुलाजमत पर बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदी वफाक के पेंशनर्स पर 60 साल की उम्र के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत से मुताल्लिक थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस की समाअत। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इमरान सिद्दीकी ने डिग्री से मुताल्लिक रिकॉर्ड पेश कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। जस्टिस जहांगीरी के वकील अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन अदालत के सामने पेश हुए। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी बोले, सिंडिकेट ने फाइंडिंग्स पर डिग्री मंसूख करने का डिक्लेरेशन दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी के वकील ने एतराज़ आयद करते हुए कहा, यूनिवर्सिटी कार्रवाई सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी है, यहाँ कैसे चल रही है। अदालत ने एतराज़ उठाने वाले बैरिस्टर सलाहुद्दीन को खामोश रहने का हुक्म दे दिया। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ 6 दरख्वास्तों पर एतराज़ात खत्म। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब के प्रॉपर्टी कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा, ये क्या मजाक हो रहा है। पटवारी और AC को जज बनने का शौक चढ़ा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है। क्या पाकिस्तान अब जंगल बन गया है। क्या जाली दस्तावेज़ात तैयार करने वाला पटवारी और तहसीलदार ही प्रॉपर्टियों का फैसला करेगा। आपका पैरा क्या कर रहा है। क्या अब पैरा लोगों को डिग्रियां देगा। ये कानून किसने बनाया है। क्या किसी कानूनी दिमाग से मुशावरत की। आपने ट्राइब्यूनल्स बनाए मगर वो भी सिर्फ आंखों का धोखा है। अदालत ने दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्नूकर क्लब का कारोबार जायज़ और कानूनी करार दे दिया। अदालत ने कहा, स्नूकर क्लब चलाना कानूनी और तफरीही सरगर्मी है, कोई पाबंदी आयद नहीं। अदालत ने शहरी का स्नूकर क्लब बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस जवाद जफर ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक है। बिलियर्ड और स्नूकर के खेल गैर अखलाकी नहीं, ना ही कानून के तहत ममनू है। कानूनी दायरे में चलने वाले कारोबार को मुबहम शिकायत पर बंद नहीं किया जा सकता। सरगोधा की अदालत ने CRPC सेक्शन 133 के तहत स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म दिया था।
पीटीआई दौर में असल माफिया फैज हमीद और बानी का गठजोड़ था। फैज हमीद से गठजोड़ वाले लोग वावेला कर रहे हैं। अब बारी उन लोगों की है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत पर झूठे केसेस बनाए गए। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज, फरियाल तालपुर को पाबंद सलासल रखा गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक मिसाल कायम की। ऐसी सजा पहले कभी नहीं दी गई। पीटीआई के दोस्त इस डिटाई से सफेद झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगता है।